ईरान पर अमेरिका के नए हमले का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका ने सीजफायर के 29 दिन बाद ईरान पर फिर से बड़े हमले किए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है। दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है, मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चले युद्ध का सेकंड राउंड हम कह सकते हैं शुरू होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल से जारी सीजफायर टूट जाएगा? मित्रों, इन सवालों के बीच आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ने ईरान पर सीजफायर के बीच हमला क्यों किया, इस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ और अमेरिका के इस हमले का ईरान ने कैसे जवाब दिया। आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी है अमेरिका और ईरान के बीच हुई गोलीबारी का दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर पड़ा। लेकिन सबसे पहले देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या हुआ जिससे सारी दुनिया की टेंशन बढ़ गई। इस तनाव की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी नेवी के 3 युद्धपोत यूएसएस टक्सन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे। ये तीनों अमेरिकी युद्धपोत पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की ओर जा रहे थे। अमेरिका ने इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा बताया, जिसके तहत अमेरिका हॉर्मुज से व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकालने और इलाके में फ्री नेविगेशन बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का आरोप है ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए तीनों युद्धपोतों को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है ईरान के सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी भी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि हमारे युद्धपोतों पर मिसाइल दागी गई, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया गया। इसी तरह ड्रोन भी आए जिन्हें हवा में ही जलाकर राख कर दिया गया। ये बेहद खूबसूरती से समुद्र की ओर गिरे, मानो कोई तितली अपने कब्र की ओर उतर रही हो। एक सामान्य देश इन युद्धपोतों को गुजरने देता, लेकिन ईरान सामान्य देश नहीं है। वहां सनकी लोग नेतृत्व कर रहे हैं और अगर उन्होंने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे। बड़ी साहित्यिक भाषा में ट्रंप ने बताया कि किस तरह अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलों को विफल कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने धमकी दी, अगर ईरान ने जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है, लेकिन ईरान ने इस पूरी घटना को लेकर अलग दावा किया है। ईरान ने अमेरिका पर पहले सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर और दूसरे जहाजों पर हमला किया। ये जहाज हॉर्मुज की ओर जा रहे थे। ईरान का दावा है अपने जहाजों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बताया अमेरिकी हमलों से उनके जहाजों और तटीय इलाकों को नुकसान हुआ है, इसीलिए उन्होंने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से इसका जवाब दिया। ईरान ने अमेरिका को आक्रामक और आतंकवादी कहा है। IRGC ने अमेरिका को धमकी दी है, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और कोई भी विदेशी युद्धपोत बिना ईरान की अनुमति से यहां से नहीं गुजर सकता। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिकी युद्धपोतों को भारी नुकसान हुआ है। मित्रों, ये पूरा मामला अगर हॉर्मुज में खत्म हो जाता तो गनीमत थी, लेकिन पहले अमेरिका के तीनों युद्धपोत हॉर्मुज से होते हुए अरब सागर में पहुंच गए। इसके बाद ईरान के जिन इलाकों में अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गई थी, अमेरिका ने उनको निशाना बनाकर मिसाइल अटैक और बमबारी की। ये ठिकाने केशम आइलैंड और बंदर अब्बास में थे। सबसे ज्यादा धमाके बंदर अब्बास इलाके में हुए। इस धमाके से बड़ी तबाही की खबर है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और कमर्शियल पोर्ट है। यहीं ईरानी नेवी का मुख्य बेस भी है, जहां मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद है। यह इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक किनारे पर है, इसीलिए यहां से आसानी से जहाजों पर हमला किया जा सकता है। अगर यहां मौजूद मिलिट्री सुविधाएं नष्ट हो जाएं तो ईरान को हॉर्मुज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड में भी बमबारी की। ईरान यहीं से हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। इस इलाके में ईरान ने जमीन के नीचे बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डा बना रखा है, जहां सुरंगों में मिसाइल, ड्रोन, फास्ट अटैक बोट्स और हथियार रखे गए हैं। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ इन हमलों को अमेरिकी सेना की प्रैक्टिस मान रहे हैं। इस बात की पूरी आशंका जाहिर की गई है अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होती तो इन इलाकों में और बड़ा हमला हो सकता है। इस हमले के बाद दुनिया के तेल बाजार में भी बेचैनी देखी गई। इस हमले से पहले ब्रेंट क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल था, लेकिन हमले के फौरन बाद इसकी कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हमले से पहले अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत करीब $95 प्रति बैरल थी, जो हमले के बाद $98 प्रति बैरल पहुंच गई। हमले का असर उन देशों के बाजार पर भी हुआ जो बड़े तेल आयातक हैं। भारत में आज सेंसेक्स 516 पॉइंट्स गिरा, जिससे निवेशकों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं जापान के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निकेई में 400 पॉइंट्स की गिरावट हुई।
इससे निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें चलाईं और इसका नतीजा जापान और भारत के निवेशकों ने भुगता है। हालांकि ट्रंप के एक बयान ने फिलहाल तेल के बढ़ते दाम पर रोक लगा दी। इस तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अभी भी जारी है। क्या ईरान के साथ सीज फायर अभी भी लागू है? उन्होंने आज हमारे साथ छेड़छाड़ की और हमने उन्हें धूल चटा दी। अगर सीज फायर खत्म हुआ होता तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस ईरान की तरफ से उठती एक बड़ी चमक दिखाई देती और उन्हें अपना समझौता बहुत जल्दी साइन कर देना चाहिए। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सीज फायर जारी रखने की बात कही है, लेकिन ईरान को धमकी भी दी है। अगर ईरान के डील ईरान ने नहीं की तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में एक और खबर ने तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी जहाजों पर ईरान की गोलीबारी के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने ठिकानों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। इससे पहले सऊदी और कुवैत ने इस पर रोक लगा कर रखी थी। अगर अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए इन बेसिस का इस्तेमाल करता है तो सऊदी और कुवैत भी ईरान के जवाबी हमलों की चपेट में आ सकते हैं। मित्रों, ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला करके दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन खुद ट्रंप की टेंशन उनके देश की अदालत बढ़ा रही है। ट्रंप सरकार ने दुनिया भर के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, लेकिन अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बता दिया। अमेरिकी कोर्ट ने कहा ट्रंप ने पुराने व्यापार कानून का गलत इस्तेमाल किया। यह कानून सिर्फ आर्थिक आपात स्थिति में सीमित समय के लिए टैक्स लगाने की इजाजत देता है, लेकिन अमेरिका ऐसी बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति में नहीं है। 24 अमेरिकी राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने कोर्ट ने कहा कि जिन कंपनियों ने यह टैक्स लिया था उन्हें 5 दिन के भीतर पैसा लौटाया जाए। इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।